दोस्तों कैसा हो अगर रास्ते में जाते हुए आपकी किसी जख्मी से मुलाकात हो जाए और उसका ट्रीटमेंट करने के बाद आपको पता चले कि वो तो किसी अमीर घर का सीईओ है और फिर वही अंकल आपकी किस्मत का मुकद्दर बन जाए, तो इसे कहते हैं किस्मत से मिलना। और हमारी स्टोरी भी बेस करती है कुछ ऐसे ही कैरेक्टर पर, जहाँ पर 20 इयर्स की लड़की का 40 ईयर के लड़के के साथ मिलाप होने जा रहा है और इन दोनों का रोमांस करने का तरीका भी कुछ अलग ही होगा। और ये मूवी भरी हुई है सस्पेंस से, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ड्रामा स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा का मेन लीड जैस दिखाया जाता है, जो जख्मी हालत में एक जगह पर पड़ा हुआ था। वो सब लोगों से हेल्प के लिए कह रहा था, लेकिन कोई भी इंसान उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी क्यूट सी शाहवान वहाँ से गुजरती है, जिसने मुंह में लॉलीपॉप भी डाला हुआ था। जैस जैसे ही उसे हेल्प के लिए बोलता है तो वो कहती है कि पता नहीं ये कौन है, मुझे इसकी हेल्प करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर वो सोचती है कि बेचारा इतना जख्मी पड़ा हुआ है तो चलो इसकी हेल्प कर ही लेते हैं। इसीलिए वो उसे अपने घर ले आती है, वो उसका वूंड क्लीन करती है। वो हमारे हीरो को गौर से देखे जा रही थी, लेकिन हीरो साहब ने तो अपनी आंखों पे मास्क लगा रखा था, इसीलिए उनका सारा चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। फिर बेचारी शाहवान अपनी स्टडी टेबल के ऊपर ही सर रख के सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मिस्टर जैस की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि क्यूट सी लड़की उनके पास बैठी हुई सो रही है, इसलिए वो उसके पास जाते हैं, उसे जोर से किस करते हैं और उसकी डायरी के ऊपर अपना नंबर लिखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जैस एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ थे और उनके पास जो पहला रेज़्यूमे आ रहा था वो लड़की को गौर से देखे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इस लड़की को कहीं देखा हुआ है और हमारे मास्क मैन ने अपने ऑफिस में भी मास्क ही पहना हुआ था। अब इसकी क्या वजह है ये तो हमें स्टोरी के आगे जाके पता चलेगा। फिर दूसरी तरफ हमें शाहवान को दिखाया जाता है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो बेचारी अपनी स्टडीज से काफी ज्यादा तंग थी क्योंकि उसकी टीचर्स उसे डांटा करती थी। अभी भी ऐसा ही होता है कि उससे क्लास मिस हो जाती है तो उसकी टीचर की कॉल आती है, जो उसे गुस्से से डांट रही थी, अपने पेरेंट्स को लेके आओ अदरवाइज हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। वो बेचारी तो ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो मामा है ही नहीं और जो मेरे फादर हैं वो हमेशा ही मेरी स्टेप सिस्टर को प्यार करते हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है, जिसका नाम हमें लिली बताया जाता है। वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आती है और छोटी बहन को देख के बुली करने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी तंग न करो क्योंकि ऑलरेडी मेरा काफी मूड ऑफ है। लेकिन लिली की फ्रेंड तो उसके बाल ही नोचने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी शाहवान की फ्रेंड फीफी वहाँ पर आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम लोग उसे क्यों तंग कर रहे हो, वो तो पहले ही परेशान है। शाहवान अपनी फ्रेंड के साथ जाने लगती है तो लिली उसे कहती है कि फादर ने आज शाम डिनर अरेंज किया है, इसलिए तुम्हें घर आना होगा और वैसे भी डिनर पे मेरा फियांसी भी आ रहा है। फिर अगले ही सीन में हमें शाहवान को दिखाया जाता है, जो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उनके पास लिली बैठी हुई थी। वो कहते हैं कि अपनी बहन के साथ प्यार से रहा करो। तो शाहवान कहती है कि मेरी माँ ने तो मुझे कोई बेटी नहीं दी, ये तो आपकी बेटी है। लिली तो हमें काफी चालाक सी दिखाई गई है, जो अपने बाप को कह रही थी कि मेरी बहन को मत डांटे, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, कोई बात नहीं, वो छोटी है ना। भाई होते हैं कुछ इस तरह के लोग जो दूसरों के मुंह पे कुछ और किसी के मुंह पे कुछ, और लिली भी कुछ ऐसी ही थी। तभी जोंग वहाँ पर आ जाता है, जो शाहवान का एक्स बॉयफ्रेंड था। लिली तो उसे देख के उसे इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मेरा फियांसे है। देखा कितनी चालाकी से उसने उसका बॉयफ्रेंड भी हड़प कर लिया है। शाहवान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो आर्ग्यू करे जा रही थी। उल्टा जोंग भी कहता है कि सॉरी, तुम्हें तो मैंने कभी प्यार किया ही नहीं, मैं तो हमेशा लिली को ही प्यार करता हूँ। उसका फादर कहता है कि छोड़ो परे ये सारी बातें, चलो खाना खाते हैं। शाहवान बेचारी क्या करती, फाइनली उसे ये एक्सेप्ट करना ही था। लिली उसे किचन में जाके कहती है कि देखा कितनी आसानी से मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुमसे छीन लिया, अब इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता तुमसे सारी चीजें छीनूंगी। फिर लिली उसे कहती है कि तुम्हें पता है आजकल हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है और कोई भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, बस एक जियान ग्रुप ही है जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, इसीलिए डैड ने तुम्हें आज घर पे बुलाया है ताकि तुम जयान ग्रुप के बड़े बेटे के साथ शादी कर सको, लेकिन वो ऑलरेडी बेचारा 50 साल का है। शाहवान को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो डैड के पास जाती है। वो डैड से कहती है कि मैं बिल्कुल भी ये शादी नहीं करूंगी, मैं किसी बूढ़े आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी। उसके डैड उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया और अब तुम मेरी बात भी नहीं मान रही। लिली तो फिर से शुरू हो जाती है अपने मक्कर दिखाने। वो कहती है कि फादर इट्स ओके, मैं शादी कर लूंगी। उसका मंगेतर जोंग लिली से कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगी। उसके फादर कहते हैं कि यही जाएगी। वो कहती है कि मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, जिस तरह से ये आपकी बेटी है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी, इसकी बजाय तो मैं मरना पसंद करूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। शाहवान अपसेट होकर घर से निकल जाती है, लेकिन रोड के ऊपर चलते चलते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर जैस की गाड़ी वहाँ पर आती है। जैसे ही वो रोड पे एक लड़की को गिरा देखते हैं तो उन्हें फौरन पता चल गया था कि ये तो मेरी वाली है।
वो उसे अपनी गोद में उठाते हैं और अपने घर पे ले आते हैं। फिर वो डॉक्टर से कहते हैं कि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर कह रहा था कि तुम ऑलरेडी अपने दुश्मनों से घिरे हुए हो, अगर ये भी कोई तुम्हारे दुश्मन की बेटी हुई तो तुम तो फंस जाओगे। तो मिस्टर जैज कहते हैं कि मुझे इस चीज की परवाह नहीं, बस इसे ट्रीट करो। इधर असिस्टेंट आके मिस्टर जैज को शाओवान के बारे में डिटेल्स बताते हैं कि इसके फादर ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की थी जिसमें से एक बेटी पैदा हुई थी। इसी वजह से उसकी पहली बीवी उसे छोड़ के चली गई और अब इस बेचारी के फादर इसे किसी ओल्ड मैन से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, इसीलिए ये घर छोड़ के वहाँ से बाहर आ गई। जैस को तो शाओवान बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसे लिप किस करता है। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। थोड़ी ही देर में शाओवान की आंख खुल जाती है तो वो जैस से पूछती है कि तुम कौन हो। जैस कहता है कि अरे भूल गई, मैं वही लड़का हूँ जिसकी तुमने हेल्प की थी। शाओवान कहती है कि ओ याद आया, आपने ही मेरी हेल्प की थी। फिर वो चेंज करके बाहर आती है और जैज उसे कहता है कि तुम्हें कोई और फेवर चाहिए। शाओवान कहती है कि तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की, चलो हिसाब बराबर, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर शाओवान अपने स्कूल के लिए आ जाती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि रात को तुम डिनर के लिए गई थी। वो उसे बताती है कि तुम्हें पता है ना, जो मेरा बॉयफ्रेंड था जोंग, उसने मुझे चीट किया है और लिली को अपनी फियांसे बना लिया है। फीफी कहती है कि जोंग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे जोंग के पास ले जाती है। फिर वो जोंग के मुंह पे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को चीट क्यों किया। तभी लिली भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी एक्टिंग की दुकान खोलते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरा जोंग के साथ रहना अच्छा नहीं लगता तो तुम इसे ले लो। लेकिन जोंग कहता है कि जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो मैं इसके साथ शादी भला क्यों करूँगा। फीफी कहती है कि तुम दोनों को तो गॉड ही पूछेगा। ये कह के वो उसे लेके वहाँ से चली जाती है। फिर शाओवान के पास लिली आती है और उसे कहती है कि आज क्लब में पार्टी है और वो भी जोंग के साथ, तुम वहाँ पर जरूर आना। वो कहती है कि मैं तो नहीं आऊंगी। लेकिन लिली कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बुरा लगता है मुझे जोंग के साथ देख के। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली बहुत ही खुश होते हुए जोंग को बताती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शाओवान तो बहुत ही बुरा फील कर रही थी, लेकिन वो चुपचाप वहाँ पर बैठी रहती है। फिर जोंग ड्रिंक करता है तो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। लिली उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम मुझे कंग्रेचुलेट नहीं करोगी। तो शाओवान कहती है कि मैं तुम्हें क्यों मुबारकबाद दूं। फिर वो ड्रिंक कर रही थी तो उसकी ड्रिंक खत्म होती है तो लिली कहती है कि ये वाली ड्रिंक पी लो। बेचारी शाओवान भी वो ड्रिंक पी लेती है। वो जैसे ही बेहोश हो जाती है तो लिली उसे उठा के एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आके उसे देखता है कि वाओ इतनी प्यारी बच्ची, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये कह के वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। शाओवान थोड़ा थोड़ा जाग रही थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें मेरे पास बेच दिया है। इधर हमारे हीरो जैस को भी खबर मिल जाती है कि शाओवान खतरे में है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। इधर शाओवान भाग रही थी और वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे आता है। वो आदमी मिस्टर जैस के हत्थे चढ़ जाता है। मिस्टर जैस तो उसकी खूब धुलाई करते हैं। फिर शाओवान को उठाते हैं और उसे घर पे ले आते हैं। फिर जैस डॉक्टर से कहता है कि इसका ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर कहता है कि तुम बार बार इसे क्यों उठा के ले आते हो। जैस कहता है क्योंकि फ्यूचर में मैं इससे शादी करने वाला हूँ। डॉक्टर कहता है जरा शर्म करो, वो लड़की 20 साल की है। लेकिन जैस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर वो असिस्टेंट को बुला के पूछता है कि इसके साथ क्या हुआ था। वो बताता है कि इसकी स्टेप सिस्टर ने इसे बुली करने की कोशिश की थी और किसी ओल्ड मैन के साथ भेज दिया था। जैस कहता है कि लगता है इस लड़की का कुछ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में शाओवान बड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जैज आता है और उसे थोड़ा रिलैक्स करता है तो वो भी उसे हक कर लेती है। इधर लिली को भी इस बात का पता चल गया था कि मैंने तो उसे मोटे आदमी के पास छोड़ा था, पता नहीं उसे किसने बचा लिया। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो जोर जोर से रोने लगती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि जरा शर्म करो, तुम प्रेग्नेंट हो, माँ बनने वाली हो, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो लिली भी सोचती है कि हाँ बात तो तुम सही कर रही हो। ये सोच के वो खुश हो जाती है। इधर जैस हमारी क्यूट से शाओवान के पास होके बैठ रहा था। शाओवान उसे कहते हैं कि इसका क्या मतलब है कि तुमने हेल्प की है तो तुम जुड़ के बैठोगे। तो फिर जैज उसके पास होते हुए कहता है कि फिर तुम मुझे थैंक्स कैसे बोलोगी। शाओवान कहती है कि मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। वो कहता है कि ये काफी नहीं, तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी। फिर वो शाओवान के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था तो वो उसे कहती है कि अंकल आप अपना मास्क क्यों नहीं उतारते। जैस कहता है कि शादी वाले दिन तुम मेरा मास्क उतार लेना और मैं तुम्हारा उतारूंगा। जैस की बात तो आप समझ ही गए होंगे। फिर वो शर्माते हुए कहती है कि नहीं अभी मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है। फिर शाओवान अपने स्कूल आ जाती है तो अपनी दोस्त को बताती है कि तुम्हें पता है रात को मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो वो कहती है कि तुम्हें याद है तुम्हें रात को किसने बचाया था। वो स्माइल करते हुए कहती है कि वो मिस्टर जैस हैं, बहुत ही क्यूट से हैं लेकिन अपना मास्क नहीं उतारते। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कल मेरी एंगेजमेंट है।
और उसकी फ्रेंड भी उसे कहती है कि ये पार्टी तो तुमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि तुम इसकी इकलौती बहन हो। फीफी कहती है कि हाँ तुम फिक्र ना करना, मैं और शाओवान जरूर आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ जैस ने, जिसने अपना मास्क उतारा हुआ था और हमें पहली दफा उसका चेहरा दिखाया जाता है, उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आपको पता है शाओवान के फादर ने उसे 50 मिलियन के लिए बेच दिया है। मिस्टर जैस को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि उसके फादर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करो। नेक्स्ट सीन हमें उसकी सिस्टर की पार्टी की दिखाई जाती है, जहाँ पर लीडी की बहन आती है और शाओवान के बैग में कोई बैंडेंट डाल देती है। फिर खुद को धक्का देती है और नीचे गिरा लेती है और शोर मचा के कहती है कि इसने मुझे जानबूझ के गिराया है। शाओवान के फादर वहाँ पर आते हैं और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार देते हैं। कहते हैं कि तुमने इसे क्यों गिराया है, सारी पार्टी का मजा ही खराब कर दिया। शाओवान गुस्से से वहाँ से जाने लगती है तो वो लड़की अपनी चेन निकाल लेती है और कहती है कि अंकल इसने मेरी चेन भी चोरी की है। उसके बाप को उस पर बहुत गुस्सा आता है और पुलिस को बुला के कहता है कि इसे ले जाओ। तभी मिस्टर जैस वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई इसे टच करने की। शाओवान कहती है कि अंकल मैंने तो चोरी बिल्कुल भी नहीं की। वो कहते हैं कि रिलैक्स रहो, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। उसके फादर कहते हैं कि आप हमारे मैटर्स में ना ही बोले। मिस्टर जैस कहते हैं कि आप इस लड़की के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। शाओवान कहती है कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम इसके साथ जा रही हो ना, तो ये भूल जाना कि तुम मेरी बेटी हो। मिस्टर जैस कहते हैं कि फिक्र ना करें, बस अपने अल्फाज याद रखिएगा। ये कह के वो शाओवान को लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत ज्यादा अपसेट थी, इसीलिए मिस्टर जैस से कहती है कि आपने कहा था ना कि आप मुझसे शादी करेंगे, तो चले हम शादी कर लेते हैं। फिर मिस्टर जैज उसके साथ शादी कर लेते हैं। शाओवान तो गाड़ी में ही बैठी सो रही थी। तो मिस्टर जैज उसे कहते हैं कि आज के बाद तुम दुनिया की लकीएस्ट वुमेन होगी और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। फिर वो उसे अपने घर पे ले आते हैं। तो शाओवान कहती है कि अंकल अब तो अपना मास्क उतार दें। लेकिन मिस्टर जैज कहते हैं कि जब तुम मुझे पूरे दिल से एक्सेप्ट करोगी ना, फिर अपना मास्क उतारूंगा। फिर जैज उसे टेबल पे लेके आता है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ये सारी कुकिंग मैंने तुम्हारे लिए की है। फिर शाओवान अपने दिल में सोच रही थी कि जो भी हस्बैंड पैसे कमाते हैं वो सारे अपनी वाइफ को देते हैं। तो शाओवान उसके आगे हाथ करते हुए कहती है कि आज से आपकी सारी सैलरी मेरी हुई।